Hello everyone. So today we are here gathering for our next workshop, which is styling and grooming. For today's workshop, we have with us Miss Garima Saraswat Pandey, who is a senior fashion stylist and also the chief mentor of IFA. Please give them a big hand. Before we begin, can you tell me कितने लोगों को स्टाइलिंग का आइडिया है? फैशन, ओके। आप में से सभी लोग आई थिंक सोशल मीडिया को फॉलो करते होंगे, इंस्टा को फॉलो करते होंगे, आप लोग एफबी पर भी होंगे। एफबी तो आई थिंक बहुत पुराना हो गया, अब थ्रेड्स है आपका, ठीक है, ट्विटर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और आप लोग मूवीज़ देखते होंगे, सॉन्ग्स देखते होंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो आप लोगों को शॉर्ट वीडियो आप लोगों के सामने शो करते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिलते रहते हैं। आई थिंक अगर हमें फैशन के बारे में नहीं भी पता हो, तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको मोरलेस आइडिया हो जाता है, राइट? ठीक है। तो जनरली स्टाइलिंग की अगर हम बात करें, स्टाइलिंग वर्कशॉप आई थिंक आप लोगों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। नॉर्मली हम लोग जो भी लोग कैरी करते हैं, ठीक है, आप चाहे कैजुअल है, फॉर्मल है आपका, या कॉर्पोरेट लुक की अगर हम बात करें, या अगर हम नॉर्मली किसी वेडिंग पार्टीज या कुछ भी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, तो हमारे सामने क्वेश्चन होता है कि ठीक है, आप एक शॉपिंग के लिए गए, आपने किसी पर्टिकुलर मॉल से या जो भी एरिया आप लोग प्रेफर करते हैं वहाँ आप लोग जाते हैं, वहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं। तो जनरली आपके माइंड में एक इमेज होता है, मुझे लहंगा पहनना है, मतलब अकॉर्डिंग टू ओकेजन आप लोग कैरी करते हैं, राइट? तो आप एक पिक्चर माइंड में सेट करके जाते हैं। कितने लोग करते हैं इस चीज़ को? क्या वो जो इमेज होती है या वो पिक्चर आपके माइंड में होती है, वो कितने लोगों को एक्चुअल लुक मिल पाता है? रेयरली हो पाता है आई थिंक, ठीक है। अब अगर आप फैशन डिजाइनर है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इजी है उस लुक को क्रिएट करना। वेरी गुड, ठीक है। आपको प्लस उसमें स्टाइलिंग एड ऑन करना, ये जरूरी नहीं है। एक मिसकंसेप्शन है हमारे फील्ड में। प्लस अगर आप नॉर्मली बात करेंगे तो एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप ब्रांडेड या कुछ लग्जरियस, अगर आप कुछ फैब्रिक्स या कुछ गारमेंट अगर आप कैरी करते हैं, या बहुत ज़्यादा आपने कॉस्ट इन्वेस्ट किया है किसी आउटफिट में, तभी वो लुक बहुत ज़्यादा रिच लगेगा या बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। तो जनरली होता ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो स्क्रैच बोर्ड रेडी करते हैं, ठीक है। आप एक नॉर्मल से एक शॉप पर गए, वहां से आपने उससे मिलता हुआ, रिजेंबल करता हुआ कुछ फैब्रिक लिया, देन आपने एक लुक क्रिएट किया, ठीक है। उसके बेस पर भी अगर आप दोनों इमेजेस को, मतलब अगर आप किसी ब्रांड का पर्टिकुलर एक ड्रेस ले लीजिए और एक नॉर्मल आपने जो खुद एक कम से कम कॉस्ट कटिंग करके आपने एक आउटफिट रेडी किया है, आप उन दोनों को अगर इमेज को आप मर्ज करेंगे तो एक उसका जो विजुअलाइजेशन है वो सिमिलर ही रहेगा, लेकिन जो डिजाइनर होगा उसको वो पॉइंट पता होगा कि कहाँ पर क्या चीज मिसिंग है, ठीक है, उसकी क्वालिटी में हमने कहाँ कॉस्ट कटिंग करी है। सब्यसाची का लहंगा, ठीक है, मनीष मल्होत्रा का लहंगा, ये आई थिंक आजकल सभी गर्ल्स के ड्रीम में है कि अच्छा मेरी वेडिंग होगी तो मैं पर्टिकुलर इस डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहनना चाहती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन यही आता है कि वो कॉस्ट क्या हम बियर कर पाएंगे? नहीं, ठीक है। तो आपको उसकी कॉपीज बहुत सारे लोकल शॉप्स पर इजीली मिल जाएगा है। जनरली हम लोग दिल्ली प्रेफर करते हैं, मुंबई प्रेफर करते हैं, ठीक है, या अगर आप आगरा में भी सराउंडिंग्स में सर्च आउट करेंगे तो आपको वहां भी मिलेगा, ठीक है। बट इजीली बीइंग अ डिजाइनर हमारे लिए आजकल सब कुछ पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है कि हमें बहुत बेसिक सी नॉलेज होनी जरूरी है। बेसिक नॉलेज में अगर हम बात करें तो बेसिक नॉलेज क्या हो, हमें फैब्रिक्स के बारे में डिटेलिंग पता हो, ठीक है, हमें कलर्स के बारे में डिटेलिंग पता हो, ठीक है। फैब्रिक्स हो गए, कलर्स, देन टेक्सचर्स क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, दैट इज कि हम कोई भी कलर कैरी कर लेते हैं बिना सीजन को फॉलो करते हुए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपने स्किन टोन को देखते हुए। आप में से कितने लोगों को पता है कि जब हम कलर का सिलेक्शन करते हैं तो हम अंडर टोन यूज करते हैं, वार्म, कूल एंड न्यूट्रल, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज हैं, ये तीन आपकी स्किन अंडर टोन कैटेगरीज हैं जिसके बिहाफ पर हम लोग जज करते हैं फैब्रिक्स को, कलर्स को, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से क्लियर होगा देन आपको इजी होगा, ठीक है। इसको डिफाइन करने के मेथड होते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडर टोन, दैट पार्ट इज फाइन। आप लोग जनरली कॉस्मेटिक परचेज करते हैं, लिपस्टिक का शेड ट्राई करते हैं, तो आप लोग कहाँ ट्राई करते हैं? यहाँ करते हैं ना, वाई?
हर चीज के पीछे रीजन है, ठीक है। तो अंडरटोन के बेस पर ही हम लोग कलर्स एंड फैब्रिक का सिलेक्शन करते हैं। अब इसमें तो कैटेगरी जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि आपका कूल कैटेगरी हुआ, ठीक है, न्यूट्रल हुआ और आपका वार्म हुआ। ये हमें क्लियर होता है। अगर हम कूल की बात करें तो कूल में क्या है, ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर आपका या ग्रे कलर की अगर ये वेन्स हैं ये आपको शो हो रही है, दैट मीन्स कि आपकी अंडरटोन क्या है, कूल, राइट। अगर ये वेन्स वेन्स क्लियर है ना आपको, ये जो हमारी नसें होती हैं, ठीक है, इनकी बात कर रही हूँ मैं। ये है अगर आपकी पर्पल है, ग्रीन है, तो आप किस में डिफाइन करेंगे इसको, वार्म, ठीक है। और अगर किसी की नहीं डिफाइन हो रही है, क्लियर नहीं हो रही है, दैट मीन्स न्यूट्रल, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हम लोग सिलेक्शन किसका करते हैं, कलर्स का। जनरली आपने देखा होगा, मतलब एक मिसकंसेप्शन और है, क्योंकि मैं ये सारे एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जनरली जब मेरे खुद के पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं, उन लोगों को क्या रहता है कि जस्ट उन्होंने कोई इमेज देखा, कोई ड्रेस देखा, कुछ भी देखा, उन्हें लगता है कि वो मुझे पहनना है, सेम मेरे लिए आप डिजाइन कर दीजिए। पर अगर आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं तो आप उनसे इजीली बोल सकते हैं कि ये आप पे सूट करेगा या नहीं करेगा। बट अगर आपको लगता है एज ए प्रोफेशनल, आप हर किसी को नहीं बोल सकते हो कि ये कलर आप पे सूट करेगा या ये फैब्रिक आप पे सूट करेगा या ये आपका आउटफिट आपके बॉडी शेप पर जाएगा, ठीक है। तो जनरली नॉलेज हमें हर पार्ट का होना चाहिए, ठीक। तो सेम इस अंडरटोन के बिहाफ पर हमारे पास कैटेगरी क्या रहा कि हमने सिलेक्शन में हमें इजी रहा, हम कलर्स को सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ। प्लस ये भी रहता है कि जैसे फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, मोस्टली लोग बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन जिनका होगा उन पे सारे कलर सूट करते हैं, ऐसा आपने सभी ने सुना होगा, बट दैट इज रॉन्ग। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात को एग्री होंगे या नहीं, पर दिस इज ट्रू कि मतलब ऐसा नहीं है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन में सारे कलर्स उन पे सूट करते हैं। डाउट है किसी को? ओके ओके, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। आप में से कोई भी, आप लोग आज की एक्सरसाइज करिएगा, आप लोग जब घर जाएं तो जो भी आपके रिलेटिव्स में इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, आप उनको बिठाइएगा और उसके पास आपके पास कलर्स के टॉवल्स होंगे या कलर के हैंकी होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आप फैब्रिक यहाँ पर रैप करके देखिएगा, ठीक है, और फिर आप उनकी इमेज क्लिक करिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि किस कलर्स में उनका लुक डाउन लग रहा है, कुछ कलर्स में उनका लुक बहुत ज़्यादा ब्राइट निकल कर आ रहा है। तो ये हर स्किन टोन पर होता है। तो डिज़ाइनर्स कभी आप देखते हैं जितने भी शोज होते हैं, डिज़ाइनर्स जनरली फेयर कॉम्प्लेक्शन मॉडल्स को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है, वो या तो ब्रिटिश होंगी या डस्की होंगी। रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस कि उनका जो आउटफिट का लुक है वो निकल कर आए, ठीक है, क्योंकि जनरली उनको प्रमोट क्या करना है, उनको आउटफिट प्रमोट करना है, वहाँ वो स्टाइलिंग नहीं दिखा रहे हैं। फैशन शोज जितने भी होते हैं उसमें जनरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करते हैं, आउटफिट्स पर, स्टाइलिंग पे काम नहीं करते हैं। स्टाइलिंग एज अ पर्सनल लेवल पर हम बात करें, ठीक है, तो पर्सनल लेवल पर जब हम स्टाइलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर जो उसका मतलब प्रॉपर जो उसका ऑरा होता है वो पूरा ही चेंज हो जाता है, ठीक है। या ब्लैक टीज आपने कैरी किया हुआ है या कोई और कलरफुल आपने टीज कैरी किया हुआ है, तो ये हो गया आपका कैजुअल लुक है कि आपने उठे और आपने नॉर्मली एक टीज और एक जीन्स आपने कैरी किया। अब बात आती है स्टाइलिंग की, जब हम इसमें स्टाइलिंग फीचर को ऐड कर देते हैं तो उसमें हम ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं, उसके लुक को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं स्टाइलिंग के जो हम यूज करते हैं। पर्सनल फैशन स्टाइलिंग होती है एक, पर्सनल फैशन स्टाइलिंग मतलब जनरली जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए करूँ, मतलब मैं आपको जानती हूँ, यू आर नोन फॉर मी, तो मैं आपकी स्टाइलिंग करूँ, ठीक है। ये हो गया पर्सनल क्लाइंट्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, वट एवर जो भी हो सकते हैं। सेकेंड हो गया एडिटोरियल फैशन स्टाइलिंग, इसमें जनरली हम लोग मैगजीन्स के लिए, एड्स के लिए डिजाइनिंग करते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ पर उनके लुक को डिजाइन किया जाता है कि अच्छा किसके साथ, आप लोग जितने भी एड्स देखते हैं, टीवी पर आप लोग एड्स देखते हैं, मैगजीन्स पे आप लोग फोटोशूट देखते हैं, तो उसमें क्या है, आउटफिट के साथ उनको स्टाइलिंग भी किया जाता है। लाइक उनका हेयर स्टाइल क्या रहेगा, ठीक है, उनको किस टाइप का हैंड बैग कैरी करना है, क्या एसेसरीज कैरी करना है, मेकअप क्या रहेगा, हील्स क्या कैरी करनी है उनको, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट्स आपके उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसी में आपके रनवे फैशन शोज भी आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया, क्रिएटिव शूट भी उसी का ही पार्ट है। देन लास्ट है आपका कॉमर्शियल फैशन स्टाइलिंग। कॉमर्शियल में आप वही है, टीवी एड्स को आप यूज करेंगे, ठीक है, वेबसाइट्स पे कुछ आपको एड्स देने हैं उसके लिए आप ई कॉमर्स हो गया,
एड्स प्रिंट करते हैं हम लोग, लीफलेट डिजाइन करते हैं, वो पार्ट आपका इसके अंदर। ब्रांड, कोई पर्टिकुलर आपसे कांटेक्ट करता है कि मुझे अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, ठीक है, तो आप उस ब्रांड प्रमोशन के लिए आप लोग देखते हैं ना बहुत सारे होर्डिंग्स पर कभी गर्ल्स के कुछ पोज होते हैं, बॉयज़ के कुछ पोज होते हैं, तो उनको स्टाइल कैसे करना है, फाइन, तो वो स्टाइलिंग भी हमारी कॉमर्शियल स्टाइलिंग के अंदर आती है। जनरली हम लोग यहाँ स्टाइलिंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि स्टाइलिंग एक नया ऑप्शन निकल कर आया है, ठीक है। बीइंग अ फैशन डिजाइनर आप पैरेलली इस ऑप्शन को भी एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर मैंने अभी आपको डिफाइन किया है 3 कैटेगरीज है, आप इसमें अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं आपके, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, पीआर है ये आपकी, और पीआर तो आपको हर जगह चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए, ठीक है। स्टार्टिंग आप अपने आप से करिए, हो सकता है स्टाइलिंग में आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लगे, ठीक है, आप लोगों के व्यूज पढ़ते हैं, आप एक दूसरे को स्टाइलिंग में टिप्स दे सकते हैं कि अच्छा आप ऐसे, क्योंकि स्टाइलिंग का कोई बेसिक मतलब कोई प्रिंसिपल्स या रूल्स नहीं है। नॉर्मली हम सिर्फ बॉडी शेप को डिफाइन कर सकते हैं, पर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि डिजाइनिंग के साथ में साइंस भी है और मैथ भी है, ठीक है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, आर्ट भी इसी के अंदर आपका एक पार्ट आ जाता है। तो सेम थिंग, ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, दिस इज अ बेसिक रूल्स रेगुलेशन। इसके अलावा जितना भी सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना ज्यादा आप करेंगे, उसका रिजल्ट आपको निकलकर दिखाई देगा आपको कि हाँ आपको कैसे करना है, क्या चीज है। एंड पार्ट आता है आपका फंडामेंटल, जो मेन फंडामेंटल होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज अ बॉडी शेप। आप किसी की भी स्टाइलिंग करोगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बॉडी शेप, ठीक है। और बॉडी शेप के बारे में पता सबको है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि नहीं पता है, पता है, बट हम लोग सेम वो होता है ना कि जनरली अच्छा फॉलो, हम ट्रेंड बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और करना भी चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी फिजिक के ऊपर क्या अच्छा लगेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। या अगर हमें वो पहनना है, वो पर्टिकुलर को स्टाइल या जो भी डिटेलिंग आपको अच्छा लग रहा है, उसको ग्रैब करना है आपको, तो उसमें हम क्या न्यू एड ऑन करके अपने अकॉर्डिंग उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी शेप की अगर बात की जाए, तो बॉडी शेप से आप अपने आउटफिट में, मतलब जनरली आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो चेंज होती है। बॉडी शेप में आपकी कैटेगरीज आती हैं, एप्पल आई थिंक सभी ने सुना होगा, हम लोग उसके नाम क्यों बोलते हैं, एप्पल, पियर, आर ग्लास, एनी आइडिया। जनरली आप किसी के भी फिगर, मतलब नॉर्मली आप किसी को स्टैंडिंग पोजीशन में जब आप खड़ा करेंगे, तो हमारे शोल्डर, ठीक है, हमारा वेस्ट एंड हिप्स, ये प्रपोर्शंस मेजर करते हैं। अगर इस प्रपोर्शंस पर आप कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका पर्टिकुलर क्या बॉडी शेप है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली जैसे अभी यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर एप्पल डिफाइन किया है कि उनके शोल्डर भी ब्रॉड होंगे, ठीक है, वेस्ट भी ब्रॉड होगी, और हिप्स भी, हिप्स कंपैरेटिवली शोल्डर और वेस्ट से कम होंगे, क्योंकि एप्पल में आपने देखा होगा, एप्पल में जो ब्रॉडनेस होती है वो अपर पार्ट में होती है और मिडिल पार्ट में होती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एप्पल शेप बॉडी, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज पियर शेप बॉडी। जनरली पियर शेप बॉडी हमारे इंडियंस में बहुत ज्यादा होती है। हमारे जो शोल्डर्स होंगे दैट बॉनी पार्ट रहेगा वो उनका, देन उसके बाद जो वेस्ट है वो भी ठीक रहेगी, देन हिप्स की बात करें तो हिप्स बहुत ज्यादा ब्रॉड होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पियर शेप बॉडी। नाउ नेक्स्ट इज आर ग्लास, ये रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगुलर बॉडी। ये जनरली हम लोग, अगर मैं डिफाइन करूँ तो अनुष्का शर्मा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। आपका जो शोल्डर है, वेस्ट है एंड हिप्स है, वो सिमिलर वेस्ट में दिखाई देते हैं। अब जनरली ऐसा नहीं है कि इसका इंटरनल लुक, हम जब भी जज करते हैं वो विजुअलाइजेशन के बिहाफ पर करते हैं कि ओवरऑल जब आप कुछ भी आउटफिट कैरी करते हैं, तो जो सामने वाले पर्सन का जो आपको देखकर परसेप्शन होता है वो क्या है, कि आपके बॉडी शेप पर क्या टोन मतलब प्रिफर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये होगी रेक्टेंगुलर बॉडी। देन आपकी आती है आपकी आर ग्लास बॉडी, दिस इज अ परफेक्ट बॉडी फिगर, ठीक है। जनरली आपको हॉलीवुड मूवीज में आप जितनी भी एक्टर्स देखेंगे मोस्टली परफेक्ट हैं, ऐसा नहीं बोलूँ कि हमारे इंडियंस में नहीं, काफ़ी सारी हैं इंडियंस में, ऐश्वर्या राय हुई आपकी, पर अभी नहीं, नॉट नाउ, बिफोर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये आपका आलिया भट्ट का एग्जाम्पल दिया जाए तो आलिया भट्ट
जनरली, क्योंकि ये जितनी भी एक्ट्रेस हैं ये अकॉर्डिंग टू मूवीज अपना वेट पुट ऑन और करती रहती है, तो दैट्स वाई इनको पर्टिकुलर हम लोग अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एक्ट्रेस का फिगर किस शेप में है, ठीक है। बट ओवरऑल आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो और बॉडी शेप्स होती हैं, दैट इज ट्रायंगुलर बॉडी शेप, ठीक है, एंड इन्वर्टेड ट्रायंगुलर, ठीक है। ट्रायंगल आपको पता है, ट्रायंगल्स में अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो ट्रायंगल में जो आपका शोल्डर पोर्शन होगा सेम वो बॉनी होगा, हिप्स पर आते आते ये जो शेप है लाइक दिस, ठीक है। ये जो आपका बेस पोर्शन है ये आपका ब्रॉड हुआ, देन हिप्स आपका ब्रॉड हुआ, ट्रायंगुलर बॉडी। देन इन्वर्टेड की बात करें तो ये इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड ट्रायंगल, जस्ट हमने उसको ऑपोजिट कर दिया, ठीक है, ये हुआ। अब बात आती है कि हमें ये क्लियर हो गया कि बॉडी शेप्स तो क्या है, बट अगर हमें पता है तो इसके अकॉर्डिंग हमें ड्रेसिंग कैसे करना है। तो बेसिकली आप सिर्फ इतना याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, कि बॉडी शेप में आपको जिस पार्ट में प्रॉब्लम लग रही है, लाइक अगर आपको लग रहा है किसी की हिप्स हैवी हैं और शोल्डर आपके बॉनी हैं, तो आपको उसको किस टाइप का आउटफिट कैरी करना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। जनरली इट्स ऑल अबाउट इल्यूजन, यू नो ना व्हाट इज इल्यूजन? इल्यूजन काइंड ऑफ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो आपका लुक है, जहां पर भी आपको लग रहा है कि शोल्डर बॉनी है, तो शोल्डर बॉनी पर आप क्या कर सकते हैं, ऑफ शोल्डर ड्रेसेस आप ट्राई कर सकते हैं, वी नेक आप ऑप्ट कर सकते हैं, फ्रिंजेस, वॉल्यूम्स, प्रिंस, रुचिंग, ये सारे इफेक्ट्स आप कहाँ दे सकते हैं, जो पार्ट आपको लग रहा है बॉनी है कंपैरेटिवली बाकी बॉडी की, ठीक है। अभी हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, जैसे सपोज हम शॉपिंग पे गए, हमें दिखा कि प्लाजो सेट है, हमने वो प्लाजो सेट ले लिया, पर जरूरी नहीं है कि जनरली जो आपका पिटीट गर्ल्स होती हैं या शॉर्ट हाइट गर्ल्स होती हैं उन पर वो प्लाजो सेट अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका ऊपर भी लूज है नीचे भी लूज है। अभी जो लुक रिसेंट बहुत ट्रेंडी है दैट इज ओवर साइज शर्ट एंड बैगी जीन्स, बेल बॉटम पैंट्स, ठीक है, लूज लूज। अब हर बॉडी फिगर उसको अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। जनरली वो जो, अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें या सेलेब्स की बात करें तो उनके पीछे रीजन है, वो उनका कंफर्ट भी है कि ठीक है उनके शूट हो रहे हैं तो वो कंफर्टेबल स्टाइल फॉलो करते हैं, ठीक है। पर हमें अकॉर्डिंग टू अकेजन ही फॉलो करना चाहिए। हम अगर पिकनिक पे जा रहे हैं या नॉर्मली हम फ्रेंड्स के साथ पे गेट टुगेदर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां पर आपको फंकी लुक कैरी करना है, तो हम ऑप्ट करेंगे कि आपने बैगी जीन्स लिया, आप दोनों चीजें लूज मत कैरी करिए, ठीक है। आपका एक पार्ट फिटेड होना जरूरी है, चाहे वो अपर का है चाहे वो लोअर का है। अगर आप अपर में कोई फ्लोई शर्ट या अनबटन करके शर्ट कैरी कर रहे हैं तो आपको जो नीचे है वहां पे एटलीस्ट स्ट्रेट जीन्स कैरी करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको स्किनी जीन्स कैरी करनी है, आप स्ट्रेट जीन्स कैरी करिए, ठीक है। प्लस उसके साथ ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फुटवियर्स। हम लोग ये मोस्टली मिस्टेक करते हैं फुटवियर्स में। आपको पता है कितने लोग ये पीप टोज, बैलेरीना, लोफर, स्नीकर्स, ये नेम्स हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं बीइंग अ डिजाइनर। पर नॉर्मली अगर आप बाहर मार्केट में निकले और आप सर्वे करते हैं तो क्या आपको लगता है कि लोगों को पता होगा कि ये कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग तो बैली, दिस इज अ नॉर्मल वर्ड ना, बैली, ठीक है, या पीप टोज सुना होगा, सिली टोज सुना होगा, हाई हील्स, ठीक है, हाई हील्स में कितनी वैरायटीज हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स, बॉक्सी हील्स, बहुत सारी हील्स की वैरायटी है। तो हर हील्स का एक अपना इम्पैक्ट होता है ड्रेस के साथ कैरी करना। अगर आपको टॉल क्लीन लुक शो करना है, आप चाहे वो शॉर्ट हाइट है चाहे वो कोई भी फिगर है, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि आप सिर्फ हमेशा कोशिश करिए पीप टोज कैरी करिए, टो कवर। रीजन बिहाइंड ऑफ दिस कि आपका जो इल्यूजन निकल कर आता है दैट इज अ क्लीन इल्यूजन, कि आपकी जो हाइट है दैट अपने आप ही वो एलेंगेटेड हो जाएगी आपकी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। प्लस आपको लग रहा है आपको अपनी हाइट को एक्सटेंड करना है, ऐसा नहीं कि कोई हमने कोई मेडिसिन दे दिया और वो आपने आपने मेडिसिन लिया और आपकी हाइट एक्सटेंड हो गई, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारी साइंस में, फैशन डिजाइनिंग के अंदर। बेसिकली दिस दैट्स ऑल अबाउट इल्यूजन। आपको अपना हाइट एक्सटेंड करना है, यू प्रिफर वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल प्रिंट्स, वर्टिकल एम्ब्रॉयडरी,
ठीक है, यू प्रेफर वी नेक लाइन, ठीक है, ये आपका हो गया वर्टिकल इल्यूजन के लिए। आपको लग रहा है कि हिप्स बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो यू प्रेफर डार्क कलर्स, नॉट लाइट कलर्स। हम लूज लिनन पैंट्स कैरी करते हैं, अब लिनन पैंट्स आप कैरी करें तो यू प्रेफर कि आप ऊपर आप नॉर्मल आप कैमिसोल या टीज आप फिटेड कैरी करें, ठीक है, उससे क्या है वो बैलेंस हो गया आपका। प्लस वेस्ट लाइन, जैसे आर ग्लास बॉडी फिगर की बात करूं मैं, तो वो कुछ भी कैरी करें सारे ड्रेसअप उनके ऊपर अच्छे लगते हैं। पियर शेप की बात की जाए तो पियर शेप में क्या है, जनरली आप वेस्ट लाइन को जितना इनहेंस करेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि वेस्ट लाइन इनहेंस करने से जो ओवरऑल लुक है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है और लोगों का अटेंशन आपके वेस्ट पार पर आ जाता है। एंड थर्ड जो मोस्ट हम लोग मिस्टेक करते हैं स्टाइलिंग के अंदर ही, कि हम लोग जब एसेसरीज कैरी करते हैं तो एसेसरीज में या तो हम लोग बहुत ज्यादा ज्वेलरी कैरी कर लेते हैं, हैवी हैवी, मतलब नेक में भी हमने मल्टीपल लेयर का नेकलेस कैरी किया है, फिर हमने हैवी से इयरिंग्स कैरी कर लिए हैं, वेस्ट बेल्ट भी हमने कैरी कर लिया है, और इसके साथ ही हम लोग मैचिंग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लाइक अगर आपने सिल्वर टोन का इयरिंग पहना है तो यू प्रेफर कि आपका जो बेल्ट का बक्कल है वो भी सिल्वर ही होना चाहिए। एंड जो टोज में है, टोज में जो आपके स्लीपर्स है उनमें अगर छोटा भी कहीं पर आपका बेल्ट का पोर्शन जहाँ पे मेटल इफेक्ट कर रहा है वो भी सिल्वर में होना चाहिए। हम लोग ये जनरली, आपकी गलती नहीं है, इंडियंस में मोस्टली लोग फुटवियर्स को अवॉइड ही करते हैं, उनके लिए फुटवियर स्टाइलिंग में आते ही नहीं है। उनको लगता है कि ठीक है हम हेड टू एंकल परफेक्ट है, बस एंकल के बाद फुटवियर्स में लोफर पहन रहे हैं, दे ऑल आर सेइंग कि हम कंफर्टेबल फैशन फॉलो करते हैं। इट्स रॉन्ग, ठीक है। आप ये कैटेगरीज पे बिहाफ, मतलब कैटेगरीज पर आपका डिपेंड हो सकता है कि हाँ आप पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है, बट बीइंग अ डिजाइनर मुझे लगता है कि आप लोगों को अकॉर्डिंग टू ओकेजन ही फॉलो करना चाहिए। अभी हमने बात की बॉडी शेप की, ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द फैब्रिक एंड टेक्सचर्स। अब फैब्रिक में सेम आएगा कि अकेजन अगर हम बात करें समर्स की, तो समर में सभी को पता है कॉटन्स है, लिलिन है, सॉफ्ट फैब्रिक्स हैं, उनको हम प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है, मॉइस्चर का इशू होता है, तो वो सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है रूटीन लाइफ में। बट अगर हम लग्जरियस लुक की बात करें किसी पार्टी में, तो हमारे लिए फैब्रिक भी एक क्वालिटी डिफाइन करते हैं। लाइक अगर आप वेलवेट की बात करो, आप सेल्फ प्रिंटेड फैब्रिक्स की बात करो, आप सिल्क की बात करो, ठीक है, आप कोई भी टेक्सचर्ड फैब्रिक लेते हैं वो आप नॉर्मली कैरी करते हैं, तो वो अपने आप स्टाइल के फीचर को एड ऑन कर देता है कंपैरेटिवली नॉर्मल लाइफ में। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिनन का पैंट कैरी किया होगा, ठीक है, अब अगर आपने उस लिनन पैंट के साथ में कोई भी सिल्क की प्लेन कलर की सिल्क में, ठीक है, आपने शर्ट कैरी की है, तो दैट लुक इज क्लासी, यू आर स्टाइलिंग, ठीक है। ये बेसिक बात हो रही है किसमें, फैब्रिक एंड टेक्सचर्स की बात हो रही है। सेम थिंग आपने वेलवेट है, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कुछ आपको ग्लिटरिंग फैब्रिक शो हो रहे हैं, राइट, ये ग्लिटरिंग फैब्रिक है, प्लस ये आप ये जनरली आपका जैसे मैट गाला भी इवेंट चल रहा है, आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें आपने देखा बहुत सिजलिंग अपीलिंग आउटफिट सब लोग कैरी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, उनको लाइमलाइट में आना है कि हाँ हम कुछ भी नया एड ऑन करते हैं दैट मीन्स कि वो कैप्चर हो रहा है और वो फैशन है, ठीक है, वो भी हमारी इंडस्ट्री का ही पार्ट है और हम डेली उससे अपडेट भी रहते हैं, बट क्या हम उसको पर्सनल लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, नहीं, दैट इज अ एक्सपेरिमेंट, कि ठीक है वो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और इतने सारे सेलेब्स हैं तो उनके पास कुछ तो होना चाहिए करने के लिए, दैट मीन्स कि वो उसका पार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ये जितने भी आप फैब्रिक देख रहे हैं, लाइक आपका कैश्मीर फैब्रिक, ब्रोकेड, वेलवेट, लेदर, लिलिन, दैट ऑल आर एक्सक्लूसिव फैब्रिक एंड एक्सपेंसिव फैब्रिक। अगर आप इन फैब्रिक्स का कोई भी सिंपल आउटफिट किसी भी चीज के साथ टीम अप करते हैं, दैट लुक योर क्लासी। आप ये देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास स्टाइल, ठीक है, स्टाइलिंग के। जनरली बोहो लुक की बात की जाती है, आपको बहुत ज्यादा मिलेगा देखने को, आप जितनी बार भी नेट पे सर्फिंग करेंगे आपको क्लियर होगा मोस्टली लोग बोहे लुक को कैरी करते हैं, ठीक है। बोहो लुक में किस टाइप की ड्रेसेस आती हैं, एनी आइडिया? एनीबॉडी? सॉरी, हाँ ले सकते हैं आप। हम लोग जनरली गोवा का लुक याद आ जाता होगा आप लोगों को, राइट, या कोई बीची लुक हो गया आपका, उस टाइप का है, ठीक है। नॉर्मली आप कुछ इमेजेस आई थिंक आप लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे,
ये बेल स्लीव के ब्लाउज एंड टॉप्स हैं, ठीक है। मैक्सी स्कर्ट के साथ आपने कैरी किया हुआ है, या स्लिट कट स्कर्ट है उनके साथ आपने कैरी किया। फ्रिंजेस बेल्ट्स हो गई, आपके बोहो बैग हो गए। बोहो इट्स अ बिलोंग्स टू क्लासी का ही एक रिजेंबल पार्ट होता है, बट नॉट एग्जैक्टली क्लासी। बोहो टोटली डिपेंड, अगर हम कलर्स की बात करें, दैट्स ऑल बिलोंग्स टू अर्थी टोन्स लाइक ब्राउनिश टोन, और आपका ये कैमल टोन्स होती हैं आपकी, न्यूड शेड्स जो होते हैं, टोटली इस पर डिपेंड करता है। और ये लुक सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज फॉलो करती हैं, ठीक है। इसके साथ में आप एसेसरीज में बात करेंगे तो सेम थिंग, आपने बैंड कैरी किया, ठीक है। बैंड में जो ब्रॉड हेयर बैंड्स होते हैं आपके, फैब्रिक के हो गए, सैटिन के हो गए आपके, शेल्स के हो गए आपके, या निटेड आपके जो होते हैं, निटेड आपने कैरी किया। सेम ऐसे ही आपके मैसेंजर बैग्स हो गए, ब्रॉड बैंगल्स हो गई आपकी, ठीक है। ये सारा आपका किसको डिफाइन कर रहे हैं, ए लाइन स्कर्ट, रैप रॉन। नाउ नेक्स्ट इज अ क्लासी लुक, ठीक है। क्लासी लुक में दैट्स ऑल बिलोंग्स टू क्लासी लुक। दिस वन इज ऑल्सो वाइट ड्रेस, नेवर एंडेड फैशन, ठीक है। एक ऐसा स्टाइल, एक ऐसा फैशन जो कभी भी आउट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिक, ठीक है। अब क्लासिक टर्म को उठा के हमने क्लासी लुक बनाया है। क्या बनाया है, क्लासी लुक, ठीक है। तो वो जो क्लासी लुक है वो आपका ये ओवरऑल क्लासी लुक का मीन्स हो गया, जनरली जैसे हम स्ट्रक्चर, कोई भी आपने एक फ्लोई ड्रेस कैरी किया, मतलब जनरली सिंपल आपने कोई ड्रेस कैरी किया, उसके ऊपर अगर आप एक फॉर्मल ब्लेजर या कोई स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर, ठीक है, या टेलर्ड ब्लेजर या जैकेट अगर आप कैरी करते हैं विद बेल्ट या स्ट्रक्चर्ड हैंड बैग्स विद आपका क्लासी हील्स, तो वो लुक जो होगा ओवरऑल दैट बिलोंग्स टू क्लासी लुक, ठीक है। सेम थिंग आप वहां देख रहे हैं, दिस इज अ परफेक्ट टेलर ड्रेस, ठीक है। तो उस लुक के साथ उन्होंने स्ट्रक्चर्ड हैंडबैग कैरी किया हुआ है, साथ में आपने देखा टो कवर्ड हील्स कैरी किए हुए हैं। टो कवर्ड हील्स जनरली आप एनी हाउ ब्लाइंडली आप कभी भी किसी भी आउटफिट के साथ कैरी करिए, आपका लुक अपने आप बहुत ही क्लासी और इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। चाहे हम स्टाइलिंग टेक्निक्स की बात करें, ठीक है, स्टाइलिंग टेक्निक्स में हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करते हैं लेयरिंग से, ठीक है। लेयरिंग मीन्स क्या हुआ कि आपने एक नॉर्मल जो बेस था आपका आउटफिट का, उसके ऊपर आपने एक और लेयर ऐड करी है, दैट मीन्स की लेयरिंग। अब वो लेयरिंग आप चाहे स्कार्फ से कर सकते हैं, स्कार्फ इज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज, ठीक है। आप ज्वेलरी से कर सकते हैं, ठीक है, या आप नॉर्मल जो रिबन्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, आई थिंक पता नहीं, नॉर्मल जो हमारे पास प्लेन रिबन्स होते हैं, जो हम लोग पहले स्कूल टाइम में चोटी जब हम लोग करते थे, ठीक है, उस टाइम पे जो हम लोग यूज करते थे, उन रिबन्स के थ्रू भी आप कुछ भी स्टाइलिंग कर सकते हो अपनी टीज पर। थोड़ा डाउटफुल लग रहा होगा, बट मैं भी कुछ प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तब बताऊँ, ठीक है। तो लेयरिंग के अंदर हो गया आपका, आप किसी भी चीज से ऐड करेंगे, प्लस टेक्सचर्स आप ऐड करके स्टाइलिंग कर सकते हैं। टेक्सचर इट मीन्स कि आपने नॉर्मल आउटफिट कैरी किया है, आपने चाहे पैंट में पहना है या अपर शर्ट में कुछ भी है, तो आप किसी भी एक आउटफिट में, मतलब अपर गारमेंट या लोअर, किसी भी एक पार्ट पर आप टेक्सचर्ड फैब्रिक प्रेफर करें, ठीक है, तो वो भी आपका स्टाइलिंग टेक्निक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है कलर कोऑर्डिनेशन, जिसकी हम बात जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं मोनोक्रोमेटिक। सुना है आप लोगों ने मोनोक्रोमेटिक, सिमिलर लुक, ठीक है, या आपके हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री आइडिया है या डिफाइन करना है आप लोगों को, यस या नो, ओके फाइन। कॉम्प्लीमेंट्री लुक हो गया, जनरली क्या है, आपके कॉन्ट्रास्ट कलर हो गए, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक में सिमिलर लुक हो गए, सिमिलर ह्यूज हो गए, लाइक जैसे मैंने व्हाइट पहना, ठीक है, या मैंने बेज कलर पहना, तो मैंने बेज कलर का ट्राउजर लिया, या बेज कलर का मैंने जीन्स लिया, ठीक है, या मैंने नॉर्मल लाउंज पैंट कैरी किया। नॉर्मल आजकल तो क्या है, बिल्कुल लूज पैंट्स चल रही है, सिगरेट पैंट्स चल रही है, बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी के साथ भी अगर सेम कलर टोन फॉलो कर रहे हैं, दैट गोइंग ऑन मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। और अगर आप कॉन्ट्रास्ट में यूज करें, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, फाइन। एसेसरीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जनरली एसेसरीज ऑब्वियसली हम बात करें तो स्टाइलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो दिट्स ऑल अबाउट स्टाइलिंग टेक्निक्स। तो ये थी आज हमारी स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग की क्लास। ऐसे ही और भी अमेजिंग टॉपिक्स पे क्लासेस लेने के लिए आईफा इंडिया को फॉलो करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।